यहाँ पर लिखा गया है कि समान स्थानांतरण की प्रक्रिया लागू करने के पूर्व संबंधित स्थापना समिति का शिक्षक द्वारा दिन के भी हम लोग कर रहे हैं। शिक्षकों का स्थानांतरण शीघ्र शुरू करवाना होगा। शिक्षकों का शीघ्र स्थानांतरण करना होगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लगातार एक से एक फैसले के बाद जो है अब ये तमाम जो तस्वीरें आप देख रहे हैं मुख्यमंत्री आवास की तस्वीर है, जहाँ की सभी सरकारी स्कूल के शिक्षक यहाँ पर पहुँचे हैं। हालांकि पेंशन पुरानी पेंशन की योजना इन्हें लाभ जरूर मिला, लेकिन इनको अब एक मांग यह रह गई है कि जो इनके गृह जिले हैं उनमें इन्हें स्थानांतरित कर दी जाए। पूर्व में भी शिक्षा मंत्री से इन्होंने मांग की और अपने जो है बच्चों का हवाला अपने बूढ़े माँ बापों सेवा करने हैं, अपने माँ बाप के साथ रहने हैं, परिवार वालों के साथ रहने हैं। क्योंकि कई ऐसे शिक्षक हैं जो कि एक जिले से दूसरे जिले में कार्यरत हैं और अपने गृह जिले में जो है मुख्यमंत्री ने चुनाव में वायदे किए थे, शिक्षा मंत्री ने भी वायदे किए थे कि अपने अपने जिलों में शिक्षकों को पढ़ाई कराने के लिए भेजी जाएगी। लेकिन इस वक्त मुख्यमंत्री के पास पहुंचे हैं और अपनी मांगों को लेकर कि अपने अपने गृह जिलों में तमाम 7,000 जो झारखंड के प्राथमिक शिक्षक हैं, सरकारी शिक्षक हैं, इन तमाम शिक्षकों की मांग है कि इन्हें गृह जिलों में भेजा जाए। अपने बच्चों को लेकर ये इस वक्त मुख्यमंत्री आवास पहुंचे हैं। क्या कुछ कहना है तमाम बातों को लेकर किया जाए। 2093/6/8/2019 का जो नियमावली है, इसको संशोधित अधिसूचना जारी किया गया 15/56/8/2022 को। लेकिन इस नियमावली में बहुत सी कमियां हैं। इसमें नियुक्ति के समय आरक्षण की जो अंतर जिला स्थानांतरण की जो है, यहाँ पर लिखा गया है कि समान स्थानांतरण की प्रक्रिया लागू करने के पूर्व संबंधित स्थापना समिति का शिक्षक द्वारा संवर्ग अनुपात में विषय से किया जाएगा। लेकिन बाद में उसमें हम लोग को आरक्षण के लिए किया जाता है, तो आरक्षण शिक्षक को एक दूसरे शिक्षकों को आरक्षण कहाँ से मिलेगा? जब अगर कोई जिले में विकलांग शिक्षक है तो दूसरा जिला में विकलांग के लिए पारस्परिक कहाँ से मिलेगा? यहाँ तो हम लोग को अगर 1 to 5 का शिक्षक है, 6 to 8 का है, तो उस आधार पर मिलना चाहिए पारस्परिक को। दूसरी चीज़ की महिला लोग को नियमावली में पहले भी था कि एक बार उन लोग को अवसर सेवा काल में पूरा कोई अति छूट दिए हुए, अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रत्येक 6 वर्ष पूर्ण करने वाले शिक्षक शिक्षिकाओं को विद्यालयवार सूची मांगी गई है। अभी जोन वाइज ट्रांसफर का काम हो रहा है। लेकिन मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय को ये भी बात बनाना चाहूँगी कि 1994 जो नियुक्त हुए हैं शिक्षक, अभी भी अच्छे स्कूल में 25 वर्षों से एक ही जगह कार्य कर रहे हैं, जबकि 5 वर्ष में उन लोग को ट्रांसफर होना है। लेकिन नियुक्ति 2014, 15, 16 में लगातार 3 वर्ष हुई, उसके बाद 2019 में की गई और उसमें भाषा की जो बहाली प्रक्रिया की गई, जिसके चलते मेरिट में आने के बाद शिक्षक दूसरे जिले में चले गए। सर्टिफिकेट हम लोग को जब्त कर लिया गया। सीज करने के कारण हम लोग दूसरे जिले में मजबूरन अपने जिले में होने के बावजूद भी दूसरे जिले में हम लोग पदस्थापित हो गए। और उस समय जो स्थानांतरण नियमावली था 1994 नियमावली में हम लोग को स्पष्ट लिखा हुआ था एक बार आप अपने जिले में सेवा काल में जा सकते हैं। उसको देख के मैंने उस जिले में भी योगदान कर लिया और उस समय जो हमारे शिक्षा सचिव महोदया थी, उन्होंने बोला कि आप लोग को अभी होच पोच हो जाएगा, आप लोग को एक अवसर देखते हुए भेज देंगे। और जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय हेमंत सोरेन जी आए तो हम लोग को बहुत आसान्वित हुए और उन्होंने से आश्वासन भी दिया गया। उनका चुनावी एजेंडा में भी था कि आप लोग को गृह जिला स्थानांतरण कर दिया जाएगा, जिससे कि मनोभाव से आप लोग अपने क्षेत्र में जाके अपने बच्चों को वहाँ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे पाएंगे। और शिक्षा मंत्री महोदय ने बोला कि 1 महीना के अंतर्गत मुझे उनको तबियत खराब होने के बावजूद फिर आए और बोले कि 1 महीना में सभी शिक्षकों को अंतर जिला ट्रांसफर करते हैं। दोबारा विधानसभा सत्र में सवाल उठा, उसमें भी बोला गया कि नियमावली संशोधन की जा रही है। संशोधन करने के बाद जो द्वितीय अधिसूचना जारी की गई, उसमें और बहुत तरह की कमियां दिखाई गई है। उसमें हम लोग को आरक्षण लागू किया गया। अब बताइए, एक जिला में अगर कोई विकलांग शिक्षक है तो दूसरा विकलांग शिक्षक पारस्परिक कहाँ मिलेगा? ये चीज़ को कमियों को मैं आज मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करने हमें पूरे राज्य भर के शिक्षक आए हुए हैं कि आज हम लोग का जो नियमावली में है उसको एक बार शिथिल करते हुए सभी शिक्षक को अवसर दिया जाए। और मैं एक बात को गौरपूर्ण बताना चाहता हूँ कि पारस्परिक में हमारे विभाग को माननीय मुख्यमंत्री महोदय को कहीं पर तो कोई संदेह ही नहीं होना चाहिए। उसमें तो एक जिला में एक शिक्षक जाएगा, दूसरा शिक्षक आएगा, उसके प्रकार भी हम लोग नियमावली में बताए हुए थे। फिर दूसरी बात रह गई कि हमारे महिला शिक्षिका हैं, वो अपने बच्चों से दूर रह रही है और अभी 50,000 शिक्षकों का जो वैकेंसी आ रहा है, तो बाकी शिक्षकों का एडजस्टमेंट करके शिक्षा वाला व्यवस्था को खुशहाल हम लोग कर सकते हैं और हम लोग परिवार भी और देख सकते हैं और गुणवत्तापूर्ण मानसिक बिना तनाव किए हुए राज्य में हम लोग काम कर सकते हैं। और सरकार से हम लोग दृढ़ संकल्प लेते हैं
कि हम लोग गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देंगे और दे भी रहे हैं। और मैं एक बार उनको हार्दिक अभिनंदन मुख्यमंत्री महोदय को करना चाहता हूं कि पुरानी पेंशन का जो हमारी लंबित मांगो था उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। मेरा गृह जिला रांची हुआ, मैं पोस्टिंग सिमडेगा में हूँ। एकीकृत गृह जिला हस्तांतरण का मुख्य परिचय बता दें। एकीकृत गृह जिला हस्तांतरण शिक्षक संघ का मुख्य प्रदेश प्रभारी प्रेम प्यारे लाल। मुख्यमंत्री साहब से मिलने के लिए आए हैं गृह जिला हस्तांतरण को लेकर के। सर हम धनबाद में पोस्टेड हैं जी, भारी मुसीबत हो रहा है, माँ बाप भी बहुत बुढ़ा बुढ़िया हैं। हाँ इसके चलते उन लोगों को वहाँ पर लेकर के सेटअप करना बहुत मुश्किल हो रहा है। हाँ हार्ट का पेशेंट है, ऐसी जन से यहाँ ट्रीटमेंट चलता है, हर 15 दिन 20 दिन में जाना ही पड़ता है। लास्ट समय है, अगर हम उनको छोड़ देते हैं तो मेरे माँ पिताजी का देहांत तो निकाल लीजिए तो इसके कारण से हम लोग चाह रहे हैं कि एक बार हम लोगों सभी को एक बार मौका मिल जाए गृह जिला हस्तांतरण, इससे बेहतर होगा। तो मुख्यमंत्री से हम लोग गुजारिश करने के लिए आए हैं, रिक्वेस्ट करने आए हैं कि एक बार हम लोगों को सामूहिक रूप से गृह जिला हस्तांतरण कर दे तो हम लोग के लिए बहुत बड़ा एक सौभाग्य की बात होगा। बस यही तो मेन बात मुद्दा है। जमशेदपुर से आए। क्या लेकर मांग लेके आए हैं? हम लोगों की मांग है कि हम लोगों को इंटरव्यू ट्रांसफर चाहिए। हम लोगों की बहाली 2016 में हुई। जब हम लोगों की बहाली हुई तो हम लोगों को अपने जिले से दूसरे जिला में भेजा गया और हम लोग वहाँ पर रहकर बहुत ही परेशानी झेल रहे हैं। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं। मेरी एक अपनी समस्या है, 2018 में मेरे पति की एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई और मेरे 2 छोटे बच्चे हैं। मैं उनको छोड़कर वहाँ अकेले रहती हूँ। पोस्टिंग जमशेदपुर पटौंदा प्रखंड में हुई है और घर रांची जिला है और हमें बहुत तकलीफ होती है घर से बाहर रहना भी। और वहाँ पर भले हम स्कूल में शिक्षा देते हैं लेकिन हमारा मन घर के ऊपर रहता है और हम जो हमारे लिए सरकार सोच रखी है कि गुणवत्ता शिक्षा और शिक्षा हम नहीं दे पा रहे। हमारा ध्यान परिवार के बीच में रहता है। तो मुख्यमंत्री से हमारे यही निवेदन है कि हमें जल्द से जल्द अपना गृह जिला ट्रांसफ़र करके हमें एक मौका दे कि हम अपने परिवार के साथ रहें। और सरकार जो चाहती है गुणवत्ता शिक्षा, और हम अपना गुणवत्ता शिक्षा अपना जिला आकर दे, यही कहना चाहते हैं। धन्यवाद।